3, 2, 1, L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. इसरो के मुकाबले में स्पार्को अभी सामने आ रही है या नहीं? पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जारी है। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च कर श्रीहरिकोटा इन द स्टेट ऑफ आंध्र की जो स्पेस एजेंसी है इसरो जिसे कहते हैं, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बात कर रही हूँ और वो कह रही हैं कि मैं साइंस पर ही बिलीव नहीं करती। क्या हो गया भाई? हमारे इसमें इस कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया जाता ना साइंस का इतना सा। मतलब स्पेस एजेंसी का नाम तो पता ही होगा। नासा का नाम पता है? नासा तो अमेरिका की है ना, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है अभी? तो पाकिस्तान के पास कितना पोटेंशियल है। हमारा जो इदारा है स्पार्को, क्या वो मुकाबला कर सकता है इसरो का? और हमने इस हवाले से कोई तैयारी की है माजी के सालों में? वैसे तो हम अपने पूरा आलम इस्लाम, दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमानों की औकात, इतनी सी माइनॉरिटी इसराइल। दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? अच्छा, क्या फर्क देखते हैं आप हमारी स्पेस एजेंसी स्पार्को में और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो में? अच्छा, ये स्पार्को हमारी स्पेस एजेंसी है, मुझे नहीं था पता। अगर अपने आप को इम्प्रूव कर लें तो, अगर अपनी इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर लें तो ये बोलना चाहूँगी कि इनको नसीहत पकड़नी चाहिए इस चीज़ से कि इंडिया को छोड़े बाकी और भी मुल्कों को भी देख लें। अगर इंडिया की वो क्या कर रहे हैं उनको हमारे, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव सूरज होगा और हमने दूसरे सैयारों पर भी जाना है। मतलब अब देख लेना, इतना नहीं पता हम लोगों को कि हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है। कभी कुछ किया हो तो पता है ना कि यार इन्होंने ये कुछ किया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में अपना 100वां मिशन किया है लॉन्च। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्चिंग का शतक लगा दिया है। इसरो ने दोस्तों GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट को बुधवार को लॉन्च किया है। नेविगेशन सैटेलाइट के जरिए दोस्तों परिवहन में उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन में मदद करेगा और हवाई यात्रा, समुद्र यातायात को भी सफलतापूर्वक ट्रैक करेगा। नेविगेशन होने से रक्षा क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसरो का सफल लॉन्च होने के बाद दोस्तों इसरो के प्रमुख तिरुमाला मंदिर में भी इसकी पूजा की गई है। रॉकेट का मॉडल भगवान के चरणों में रखा और मिशन की सफलता के लिए दोस्तों प्रार्थना किया है। और इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान में भी इसरो की इस कामयाबी पर बात हो रहा है। इसरो और भारत की कामयाबी देखकर पाकिस्तान के लोग तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं भारत एक तरफ लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता स्पेस और साइंस पे बात नहीं करते हैं। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को भी साइंस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान के लोगों को जिहादी और आतंकवादी सोच दे सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। भारत का कामयाबी और इसरो का कामयाबी देखकर दोस्तों पाकिस्तान के नेताओं को मिर्ची लगता है। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान के कुछ लोग भारत की तारीफ करते हैं, इसरो की तारीफ करते हैं, तो पाकिस्तान का आर्मी उन्हें उठा ले जाता है। कमर चीमा कहता है इंडिया जानता है कि दुनिया में दबदबा कैसे बनाना है और इस फील्ड में काम कैसे करना है। पाकिस्तान के स्टूडेंट पाकिस्तान के नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि भारत से कुछ सीखो, भारत कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान के नेता को अपने जेब भरने की फुर्सत जो मिले जब ही तो सोचें। दोस्तों पाकिस्तान के नेता का हाल कुछ ऐसा है कि दूसरे देश से कर्जे लेते हैं, भीख मांगते हैं और वही कर्जे लेकर अपने जेब में डालते हैं और दूसरे देश में जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों इसरो की कामयाबी को देखकर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं इसरो के बारे में, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है पाकिस्तान। मतलब अगर हम बात करें ना इस लिहाज से, पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था, जो एटमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एटमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है आगे की। 1998 में हमने क्या किया था भला? हमने मतलब चागी के पहाड़ों पे ना एटमी बम किया था। तो हम लोग एटमी धमाके किए थे, तो एटमी धमाके थे। मैं रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ। रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वो भी पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना डेवलप नहीं है पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले। जैसे इंडिया ने अभी 100 किए ना, तो पाकिस्तान की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि मतलब पहले भी कभी नहीं आई कि इतने उनने लॉन्च किए हों या कुछ भी। तो पाकिस्तान तो इस लिहाज से पीछे था। जब मतलब चांद पे जो कदम पहले रखा वो भी अमेरिका की तरफ से था, पाकिस्तान नहीं था उसमें। तो पाकिस्तान बस अपने कंट्री के बारे में और कितना बताएं।
इंडिया क्या आपको पता है पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट्स और कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हुए हैं? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सबको ही पता है कि पाकिस्तान पीछे ही रहता है हमेशा इस तरह की चीज़ों में। आपको अपनी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नहीं। नासा? नहीं। तो अमेरिका की है। अच्छा, ओवरऑल मतलब कि हमारी न्यूक्लियर पावर उस तरह से नहीं है, हमारे पाकिस्तान में उस तरह के साइंटिस्ट्स नहीं हैं जो ये सब कर सकें। और हाँ, मैंने न्यूक्लियर पावर की बात नहीं की, एटम बम तो है। एटम बम है ना, लेकिन मतलब साइंटिस्ट वगैरह नहीं है इस तरह की, और इस चीज़ को लिया भी नहीं जाता यहाँ पर। पाकिस्तान को फ़र्क भी नहीं पड़ता इतना कि वो चांद पे जा रहे हैं या नहीं। मतलब एक दफ़ा कोशिश की थी, क्यों है? क्या हमारे लिए साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बाकी हर चीज़ में इतना आगे पहुँच गए हुए हैं, लेकिन इधर नहीं, साइंस में कोई भी नहीं है। आप बिलीव करती हो साइंस पे? कुछ कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा बहुत। ये क्या हो रहा है? मैं यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बात कर रही हूँ और वो कह रही हैं कि मैं साइंस पर ही बिलीव नहीं करती। क्या हो गया भाई? हमारे उसमें इस कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया जाता ना साइंस का इतना सा, मतलब सिर्फ इट इज़ टॉट एज अ सब्जेक्ट ओनली, और कुछ भी नहीं है। मतलब उसके ना बताया जाता है, उसके पीछे हमारे स्कूल कॉलेजेस में इसको नहीं किया जाता। हमारे पाकिस्तान में फील्ड्स नहीं है इतनी कि बच्चे साइंस में आगे, मतलब बाकी दूसरे हैं, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी और ये सारा कुछ इनमें नहीं है इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान। अच्छा ये बताइएगा, आपको पता है हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? एस से शुरू होता है। चलो इतना तो पता है कि एस से शुरू होता है। स्पार्को। हाँ, उसका पता है मुझे। उसका पता है? कितने रॉकेट्स कितने सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं उसका पता है? ये नहीं पता। नाम भी नहीं पता? बस नाम ये पता है स्पार्को, इससे आगे नहीं पता। इंडिया ने अभी तक यूके के भी बहुत से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। अमेरिका के साथ उनके कंबाइंड प्रोग्राम्स भी हैं। जापान के साथ उनका चौथा मिशन भी जा रहा है, चंद्रयान 4 मून मिशन। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हम उनको इस मैदान में कैसे बीट कर सकते हैं? अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर लें तो, अगर हम अपनी इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर लें तो। ये बोलना चाहूँगी कि इनको नसीहत पकड़नी चाहिए इस चीज़ से कि इंडिया को छोड़ें, बाकी और भी मुल्कों को भी देख लें। अगर इंडिया कि वो क्या कर रहे हैं, उनको हमारे ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। इस बात को लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए, ना ही सदमा करना चाहिए कि यार वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। उनको अप्रेस करना चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए, लेकिन खुद पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। उनको मैं यही कहूँगी कि हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। अब हमारी एजुकेशन के ऊपर हमारे अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करें, हमारी डिग्रीज़ को प्रमोट करें, आगे हमें बेटर जॉब्स दें। बस यही कह सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं? पता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आई एम सॉरी। स्पेस एजेंसी का नाम तो पता ही होगा। नासा का नाम पता है। नासा तो अमेरिका की है ना, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है भी? ऑफ कोर्स है। पता। और हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, आपको पता है? नहीं। लेकिन आज किसी को उसका नाम तक नहीं पता। ये लम्हा फिक्रिया है। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, आप मुझे कंटेंट क्रिएशन का जो मर्जी पूछे, वही तो आजकल फेमस हो रहा है, उसी के बारे में सबको हर चीज़ पता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो जीत ये है, इस साल में इस पर डिबेट की जा रही है, इसमें नासा की फंडिंग शामिल है या इसमें अमेरिकी मुआवनत शामिल है। ये तमाम तर बहस बहुत पीछे रह जाती है। अगर नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मिशन है और फिर यकीनी तौर पर ये उनकी कामयाबी हो सकती है, इस पर हम बात तो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव सूरज होगा और हमने दूसरे सैयारों पर भी जाना है, हम प्रोग्राम में जरा इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि ये मामला इस तरह से नहीं है कि 2023 में फैसला किया गया इंडिया की जानिब से तो जनाब वो चांद पर पहुंच गए। गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर उन्होंने अमेरिका को कन्विंस भी किया है कि वो इस मिशन को फंड करें, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे कोलैबोरेशन तो होगी जिसने वायबल बनाया इस सारे प्रोजेक्ट को। पाकिस्तान के दूसरे हरीफ मुमालिक के पास आ रही है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी अपने आप को अपग्रेड करें। अब सर, अगर स्पेस साइंसेस की बात है और अपर एटमॉस्फेयर की बात है, तो पाकिस्तान के पास कितना पोटेंशियल है? हमारा जो इदारा है स्पार्को, क्या वो मुकाबला कर सकता है इसरो का?
और हमने इस हवाले से कोई तैयारी की है माजी के सालों में? वैसे तो हम अपने इंटरनल मामलात में इतने बुरी तरह फंसे हुए हैं कि हमें शायद ही इस तरफ तवज्जो हो, लेकिन जाहिर है कि अब बात तो करनी मीडिया पर बनती है, हमारी जिम्मेदारी।